स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ विजय चौक से लाइव हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। और वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में जो है पेश किया जा चुका है। हालांकि वोटिंग कराई गई विपक्ष के द्वारा उस पर इंट्रोडक्शन की स्टेज पर ही, उसमें बहुमत मिल गया बिल को पेश करने के लिए, तो बिल अब पेश हो गया है और ये साफ है कि अब वो जेपीसी को जाएगा, तो मतलब वहां और चर्चा भी चलेगी। तो अभी काफी वक्त इस पर अभी विचार विमर्श के लिए सरकार लेना चाहती है। ठीक भी है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज होगा जब भी ये बिल जो है पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। आइए अब कुछ और खबरों के बारे में हम बात कर लें। प्रियंका गांधी वाड्रा कल जो वो फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर के आपने देखा था आई थी पार्लियामेंट में, उसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया, कहा कि स्पष्ट है इनकी नीति क्या है, ये किन के साथ खड़ी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने कल फिलिस्तीन की बात भी की। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत पहले से सोशल मीडिया के जरिए भी अपने बात को कहती रही हूं कि मैं फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ हूं और इजरायल को तुरंत बंद करना चाहिए। भारत सरकार को अपना रुख जो है फिलिस्तीन के आम नागरिकों के साथ रखना चाहिए। और वो उन्होंने कहा मैं अभी भी उसी पक्ष पर कायम हूं। इसके साथ साथ उन्होंने कल भी हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह पर बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों, क्योंकि दोनों शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है ये उसको बताना चाहिए, भारत सरकार को इस पर कोई कदम उठाने चाहिए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा एक दूसरा बैग लेकर के आई और इस बैग पर लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। ये बैग लेकर के आज वो पार्लियामेंट में आई, तो उनकी मैसेजिंग जो है वो उनके अटायर के साथ चल रही है। आजकल बैग के जरिए अपना मैसेज, अपना संदेश वो जो है दुनिया को दिखा रही हैं। आज भी उनसे बात हुई, आज कह रही हैं कि बांग्लादेश पर क्या कर रही है सरकार बताए। अच्छा, ऐसा ही बैग कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद लेकर के आए हुए थे। सबने इसको लेकर के बाहर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन भी किया, सरकार से इस पर बयान देने की मांग भी की है। तो मैं आपको एक बार जरा प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का ये रूप और उन्होंने आज क्या कहा वो सुना देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर आज यूपी विधानसभा में बोल रहे थे तो टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक नेता कांग्रेस पार्टी की फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में घूम रही है, यहां पर हम लोग इजरायल भेज रहे हैं लोगों को रोजगार के लिए और वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। सुनाते हैं आपको पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। तो देखा आपने, अब योगी, ये कांग्रेस पार्टी की और प्रियंका गांधी की क्या राजनीति है, इस पर हम लोग बात करते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ जी का जो ये आज हमला हुआ, उन्होंने जो बात की प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर, दो नावों पर सवारी करने जैसा है क्या ये, कि फिलिस्तीन की अभी बात, फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठाएंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों का क्लब दोनों का मुद्दा भी उठाएंगे। एक तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी को किसी को बताना चाहिए कि वो सांसद हैं और संसद में कोई फैशन शो नहीं चल रहा है। संसद बहुत गंभीर जगह है, यहाँ लोग विचार की वजह से, यहाँ लोग लोकतांत्रिक मुद्दों की वजह से, यहाँ पहचान जो बनती है वो जो आप बोलते हैं किसी इशू पर, जो स्टेटमेंट आपका होता है वो स्टेटमेंट अगर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स होता है, उसमें कुछ लॉजिक यानी तर्क आप लेकर आते हैं, तो ये मिलाकर आपके एक सांसद के तौर पर, जागरूक जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचान बनाता है। दुर्भाग्य से प्रियंका गांधी वो करती हुई दिख नहीं पा रही। हमने देखा पहले तो संविधान पर जब बोली तो मुस्लिम दर्जे की कहानी और जाने क्या क्या मतलब संविधान से कुछ तो लेकर आती, नेहरू जी के अलावा कुछ बता नहीं पाई और 3-4 लाइन के बाद भूल गई कि वो नेहरू जी की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोग अतीत की बात करते हैं, खुद ही बोल रही थी और भूल गई थी।
तो पहले तो इनको कोई ठीक से ये बताए कि ये कोई फैशन शो नहीं हो रहा है, ये कहीं ऐसा नहीं कि आपको फैशन में कोई झोला आज ले लेना है, कुछ ले लेना है। पहला महत्वपूर्ण बात, लेकिन इसी पर बात हो जाए, ये फैशन परेड है, एक प्रतीक है, एक तरीका है अपनी बात कहने का। गंभीरता से, मतलब मैं सचमुच इस पे जानना चाह रहा हूं, ये इसके अलावा और कुछ लगता है? ये किसी तरह की गंभीरता दिखती है कि एक दिन आप झोला फिलिस्तीन का लेके जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए यूं करके फोटो खिंचाया, बाकायदा पोज दे दिया, दूसरे दिन आप बांग्लादेश का भी लेके ऐसे मुंह करके कर दिया। ये तो क्या एक्टर लोग करते हैं ना, ये आपने नेताओं को ऐसे करते देखा है क्या? अब मैं कह रहा हूं, विजय जी तो हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, कोई ऐसा नेता बताइए जो ऐसे झोला लेके जाके और फैशन परेड टाइप ऐसे करता, एक कोई उदाहरण बता दें। और उस वक्त जो चेहरे की भाव भंगिमा है, मुख मुद्रा से पता चल जाता है कि आपके मन का हाल है। अब मन का क्या हाल है, मुख मुद्रा दोनों लगा दीजिए, सब सामने पता चल जाएगा। उनको फैशन शो जैसा ही लग रहा है, वो फैशन स्टेटमेंट दे रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे सांसद बैग लेके आते हैं किसी कंपनी का, किसी उसका, वो अपना इसी तरह का फैशन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। ये बात उनसे जब हुई, वो आपने उनका बयान देखा ना, गाड़ी में बैठ गई थी, फिर उन्होंने दोबारा वो बैग दिखाया, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई इस पर आपत्ति हो रही है कि आप संसद में ऐसा बैग लेकर के आए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो ये पितरात्मक सत्ता वाले लोग हैं, ये तय करेंगे हम पहनेंगे क्या, आप ये बताएंगे हमको। पहली बात तो ये कि इसमें पितृसत्तात्मक कहां से, ये और हल्कापन दिखाता है, इनका बौद्धिक स्तर कितना नीचे है। कोई डिबेट उस पर होनी चाहिए ना। ये मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इटली पढ़ लें थोड़ा सा, इटली में ज्यादा पितृसत्तात्मक है, इसी वजह से 20 साल से राहुल गांधी सांसद हैं और प्रियंका को अब मौका मिला। सही कह रही है, उनकी माता जी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से आई हैं। इटली यहां से ज्यादा कड़ा है, कठोर है। पढ़ाई तो कर लें थोड़ा सा, मैं तो पढ़ के आया हूं इसलिए बता रहा हूं। और ये विषय क्या कोई मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, पैट्रियार्कियल ऐसी कोई जेंडर डिबेट का था क्या? नहीं था ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ बोल देंगे, टीवी वाले चलाएंगे, हम लोग डिबेट करेंगे, कहानी कुर्सी की जनता देखेगी, उनके पक्ष वाले खुश जाएंगे, अरे वाह प्रियंका जी ने तो आज बोल दिया, प्रियंका दीदी बड़ा अच्छा बोली। क्या बोली भाई, कंटेंट पे बात करिए ना। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही हल्कापन है, बहुत निराश करने वाला है। प्रियंका इतने वर्षों से संसद में नहीं आ रही थी, हम सब उस पर टीवी पर बहस कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, बहुत निराश किया है। एक लाइन में, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का तरीका भी नहीं है आपके लिए? कतई नहीं है। पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत सीरियस होता है, अगर आप प्रतीक में भी लड़ना चाहते हैं तो बहुत सीरियसली लड़ना पड़ता है। वो तरीके पर ही एतराज हो गया। मैं तो इससे आगे बात करना चाह रहा था कि दोनों बातें वो एक साथ कर रही हैं, कोई वैसे कुछ गलत है जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कहने का तरीका चुना? मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें, कि पॉलिटिकल मैसेजिंग का, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का एक तरीका है। और पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को देखेंगे तो वहां पर आप होर्डिंग ले जाना, बैनर ले जाना वो मना है, बैग ले जाना तो मना नहीं है। तो बैग ले जाकर भी आप अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, समझे। कल वो पैलेस्तीन पर कर रही थी, लेकिन कल भी आप याद कीजिए थोड़ा सा, कल भी जब वो पैलेस्तीन का बैग लेकर आई थी, उसके बाद भी हाउस में उन्होंने बांग्लादेश की बात की थी, बांग्लादेश के हिंदुओं की, ईसाइयों की, माइनॉरिटी की बात की। आज पूरी कांग्रेस जो है अपना बांग्लादेश के बैग को लेकर आई है, तो वो अपना नैरेटिव बनाने का तरीका है। इसमें न तो कोई असंसदीय है न कोई बात है, इसमें क्या परेशानी क्या है? गंभीरता की कमी लग रही है। गंभीरता की कमी क्यों लग रही है? अपने तरीके से नैरेटिव बना। भाई किसी दिन आप देखते हैं कि लोग जो है वो काला कपड़ा पहनकर आ जाते हैं, देखा है ना आपने पार्लियामेंट में, कभी काली पट्टी बांधकर आ जाते हैं। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो उसकी बात है। और राजनीति में और डिप्लोमेसी में, दोनों में हम साथ साथ चल रहे हैं। प्रियंका गांधी को छोड़िए, मैं भारत सरकार का बताता हूँ आपको। ये जो आप रोज रोज करते हैं, हमारे यहाँ पर सब लोग चर्चा हो रही होती है कि किस तरह से भारत सरकार का फिलिस्तीन पर क्या है। भारत सरकार का स्टैंड बता रहा हूँ, ऑफिशियल स्टैंड। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता पर और लॉन्गेटिविटी पर पूरी तरह से साथ हैं। फिर ये अभी अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल जानकारी है, जिसमें कहा गया कि भारत ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन को भेजी है। यह है और डिटेल ये भारत सरकार का वो है। फिलिस्तीन को $3.5 करोड़ की वित्तीय सहायता भेजी थी। इस जुलाई में भारत ने ये और भेजा। तमाम ये सारा सरकार का, विदेश मंत्रालय का। जी। तो इसका मतलब भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के साथ है। तो जब भारत सरकार दोनों के साथ रह सकती है तो भारत का कोई भी आदमी दोनों के साथ रह सकता है। फिर तीसरी बात, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत सरकार का भी वही रुख है कि माइनॉरिटी पर ध्यान रखना चाहिए, माइनॉरिटी की चिंता भारत सरकार जाहिर कर रही है। प्रियंका गांधी या कांग्रेस के एमपी यदि बांग्लादेश पे जाहिर कर रहे हैं तो ये आपकी मोनोपोली है क्या कि केवल सरकार जो है बांग्लादेश, फिलिस्तीन और गाजा पर एक साथ बोल सकती है, इजराइल पर, लेकिन कोई और नहीं बोल सकता। ठीक है, इसमें क्या नॉन सीरियसनेस है?
देखो उन्होंने कहा फिलिस्तीन की बात तो मैं पहले से करती रही हूं, आपको क्या इस बात पर एतराज है कि फिलिस्तीन पर ही बोलो, फिर हिंदुओं की बात मत करो बांग्लादेश की। विजय जी ने इतनी सुंदर बात कही है, वही सुन लेनी चाहिए सर। उन्होंने कहा भारत की सरकार फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, भारत की सरकार इजराइल के साथ है। वो इजराइल को मॉन्स्टर बता रही जो हमारा मित्र देश है। वो सांसद हैं, वो मॉन्स्टर बता रही, वो बारबरिक बता रही। नहीं, लेकिन आप और वो फिलिस्तीन पर साथ रहने नहीं, मैं दोनों बता रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं। वो हमास के हमले का जिक्र तक नहीं कर रही। और देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की, हम वहां राहत सामग्री भेजते हैं, लेकिन हम हमास और उसके तरीकों का विरोध करते हैं। ये ठीक वैसे ही है, किसी सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा। आज भी हम अफगानिस्तान में गेहूं भेजते हैं, अफगानिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन वहां के तालिबानी शासन का विरोध करते हैं। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ह्यूमैनिटी के एंगल पे हैं। तो नहीं किया है ना वहां के एक उदाहरण, ना सौरभ जी डाइल्यूट मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक उदाहरण मैं कह रहा हूं कि आप विजय जी बता दें, एक उदाहरण बताएं कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था, जिससे सब शुरू हुआ नया वाला, उसका एक विरोध बता दे, मैं सब विड्रॉ कर लूंगा, मैं मान लूंगा बहुत सीरियस। एक उदाहरण उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया ना, कोई एक ट्वीट बताइए जो उसने सपोर्ट बता दीजिए ना। वो तो दो बातों में फर्क है ना। भारत के किसी मुद्दे पर उनकी करना, इतनी पोस्ट नहीं है जितनी गाजा और फलस्तीन पे है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इस बात से परेशानी है कि कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ खड़ी है ना। नहीं, ये ज्यादातर लोगों को इस बात से परेशानी है कि भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन के मुसलमानों से जोड़कर दिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब आप भारत के मुसलमानों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य, ये तो आपका नैरेटिव है। ये वो भारत का मुसलमान जानता है कि नहीं, या इसके साथ है कि नहीं है, ये तो कहां से तय हो गया है। प्रियंका गांधी जो कर रही हैं उस पर डिबेट करें। प्रियंका गांधी को भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ना, ये भी एक नया तरीके का नैरेटिव है। मतलब जो प्रियंका गांधी करती है वही भारत का मुसलमान करता है। नहीं, जो भारत के मुसलमान को अच्छा लगे वो प्रियंका करता है। अच्छा, इसमें कोई कहने की बात, ये तो स्वाभाविक है। योगी जी ने कह दिया कि वो प्रियंका गांधी जो है वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूम रही है, हम तो इजराइल भेजते हैं रोजगार के लिए, तो आप किनके साथ खड़े हैं ये तय कर लिया प्रियंका ने? देखिए, प्रियंका गांधी एक साधारण सांसद नहीं, वो असाधारण परिवार से आने वाले एक असाधारण व्यक्तित्व की है। लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। लोग मानते हैं कि भविष्य प्रियंका गांधी का, वो इंदिरा गांधी जैसे चुनौती सरकार को दे सकते हैं, और इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। तो प्रियंका गांधी को इस तरीके से, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक्टिविटी से ज्यादा बचना चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है, जब केरल में वो चुनाव लड़ने जाती है वायनाड में, तो केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी से कहते हैं कि यहाँ पर जब आप स्पीच दोगी तो आप एक बार फिलिस्तीन का जिक्र कर देना, आप इजराइल के खिलाफ जरूर कुछ बोल देना। यहाँ पर उन्हें नसीहत दी जाती है चुनाव में भाषण देने के पहले। केरल कांग्रेस कहती है, केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी से कहते हैं कि आप जो रैली करेंगे तो आप एक बार वहां पर इजराइल के खिलाफ बोल देना और आप फिलिस्तीन के फेवर में अपनी बात की जरूर कर देना। इसका बहुत अच्छा वायनाड की जनता पे असर जाएगा। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? वायनाड में जब आपने तारीफ कर दी जाकर अपनी रैली में, पहली रैली में आपने जिक्र कर दिया नॉमिनेशन के बाद कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और भारत सरकार को देखना चाहिए, वो तो वोट बैंक की आपने वहां राजनीति की। उसी दम पर आप 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर आते हो वायनाड से, तो वही जो वायनाड में आप जिसके कारण जीते हो वही आप लोकसभा के अंदर संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वायनाड से मिला वोट बैंक। कांग्रेस को ऑब्जेक्शन ये है, इसमें क्यों आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं? उन्होंने फिलिस्तीन पर एक बार नहीं कई बार बोला है, फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अब वो हिंदुओं और ईसाइयों की बात कर रही है कि उनके खिलाफ अत्याचार। कितनी बार बात करा? 17 तो 25 तारीख को शुरू हो गया था, 25 नवंबर को। 25 नवंबर से लेके अभी तक में प्रियंका गांधी ने कितनी बार बांग्लादेश की बात की है? पार्लियामेंट इतने दिन चला है, कितनी बार बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने संसद को रोकने की कोशिश की, वहां पर हंगामा किया वेल में जाके कि हम बांग्लादेश। क्या आज ये बांग्लादेश वाला बैग लेकर के चिट्ठी लिखी है? ये किसका क्या मतलब है? आपकी नजर में क्या है जो आज वो बांग्लादेश की बात कर रही है? उनको तो करना पड़ेगा ना। एक दिन फिलिस्तीन का किया है, आज उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया है, कल बांग्लादेश से बनने की उन्होंने कोशिश की थी, तो बताना चाहेंगी ना कि भाई मैं अगर फिलिस्तीन की बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं बांग्लादेश की भी बात कर रही हूं। वो दोनों दांव पे पैर रखना चाहती है कि कल मेरे पर ये आरोप न लगे कांग्रेस के ऊपर मेरे पे कि हम खाली एक वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मैंने बांग्लादेश की भी बात की है। तो वो संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो पूरा आप राजनीति देखेंगे सांसद बनने के पहले से लेकर अभी तक की, वो पूरी ये रही है। अगर बांग्लादेश के प्रति इतनी सहानुभूति होती तो चले जाते एक बार विदेश मंत्री से मिलने, शिष्टमंडल बैलेंसिंग, मतलब मंकी बैलेंसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, और दो नाव पर एक साथ चलने की कोशिश। कितनी बार आपने ट्वीट किया? लेकिन दिल फिलिस्तीन के साथ ही आप, ये भी 100% साथ में है।